Hi friends, how are you? Hope that you must be in a good health. Friends, it's me, Nana Kumari, and you are watching our YouTube channel English with Nana Balam. Please do subscribe our YouTube channel. Friends, today I am going to teach you future perfect tense into direct passive. आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस इनटू डायरेक्ट पैसिव। वर्ब बी शैल हैव बीन प्लस विल हैव बीन। इस टेंस के जो वर्ब बी हैं वो है शैल हैव बीन एंड विल हैव बीन, एंड वी नो shall have been is used with I and we only. Whenever will have been is used with all the rest subjects. Formula of this tense is object plus verb be plus V3, verb की third form. Friends, here we written some sentences in English और sentence number 1 हमारा है CSK खेल चुका होगा। अब ये एक डायरेक्ट पैसिव का सेंटेंस है, ठीक है। इस सेंटेंस को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें फॉर्मूले की मदद लेनी पड़ेगी, और फॉर्मूला हमारा क्या बता रहा है कि सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है CSK, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला हमारा बता रहा है कि वर्ब बी का इस्तेमाल करें, और यहाँ पे हमने वर्ब बी विल हैव बीन का इस्तेमाल किया है प्लस V3। उसके बाद फॉर्मूला बता रहा है कि जो आपका वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करें, जो है हमारा प्लेड, ठीक है। तो हमारा उर्दू के अंदर सेंटेंस था CSK खेल चुका होगा। इसकी इंग्लिश बन गई है CSK will have been played. CSK will have been played. इसी तरह सेंटेंस नंबर 2 हमारा है खाना खाया जा चुका होगा। डायरेक्ट पैसिव का सेंटेंस है। इस सेंटेंस को भी करने के लिए हमें फॉर्मूले की मदद लेनी पड़ेगी, और फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है कि सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, और ऑब्जेक्ट हमारा है फूड। उसके बाद वर्ब बी का इस्तेमाल करना है, जो है हमारा विल हैव बीन, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी होगी, जो है हमारा ईटिंग। सो गाइस, हमारा सेंटेंस उर्दू के अंदर था खाना खाया जा चुका होगा। इसकी इंग्लिश बन गई है फूड विल हैव बीन ईटिंग। सेंटेंस नंबर 3 हमारा है सड़क बनाई जा चुकी होगी। वही सेम तरीका है, फॉर्मूले को फॉलो करते हुए ये सेंटेंस भी हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले तो हमें ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, जो है हमारा स्ट्रीट। उसके बाद वर्ब बी का इस्तेमाल करना है, जो है हमारा विल हैव बीन, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, जो है मैड। तो हमारा उर्दू के अंदर सेंटेंस था सड़क बनाई जा चुकी होगी। इसकी इंग्लिश बन गई है स्ट्रीट विल हैव बीन मैड। सेंटेंस नंबर 4 हमारा है उसे सजा दी जा चुकी होगी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे जो ही है वो एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। वर्ब बी का इस्तेमाल किया है हमने, जो है हमारा विल हैव बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की है, जो है हमारा पनिश्ड। तो उर्दू के अंदर सेंटेंस था उसे सजा दी जा चुकी होगी। इसकी इंग्लिश बन गई है he will have been punished. He will have been punished. सेंटेंस नंबर 5 हमारा है हमें बुलाया जा चुका होगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, जो है हमारा we। उसके बाद वर्ब बी का इस्तेमाल करना है, जो है shall have been। क्योंकि shall have been जो है we और I के साथ इस्तेमाल होता है, तो इसलिए वर्ब बी जो है हमारा shall have been का इस्तेमाल किया है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की है, जो है called। तो हमारा उर्दू के अंदर सेंटेंस था
हमें बुलाया जा चुका होगा। इसकी इंग्लिश बन गई है we shall have been called. We shall have been called. So guys, ये मेरी छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग फ्यूचर परफेक्ट टेंस इनटू डायरेक्ट पैसिव, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाई है। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी तरफ से मजीद ऐसे सेंटेंसेस भी बनाएं और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करें। और जैसा कि मैं अपनी पिछली काफ़ी वीडियोस में जो है एक बात आपको बार बार रखते आई हूँ, एक एडवाइस आपको देती आ रही हूँ कि प्रैक्टिस मैक्स द मेन परफेक्ट। प्रैक्टिस मैक्स द मेन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। Thanks.